अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपने कोर्स की जानिब बढ़ते हैं और इस क्लास में फ़र्स्टली हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे जो कि हमने गुज़िश्ता क्लास में इंस्टॉल किया था। मैं जाता हूँ, आप स्टार्ट मेन्यू से भी इसे इंस्टॉल ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ विंडोज़ होती हैं, मुख्तलिफ वेज होते हैं काम करने के। बाय द वे मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि 2013, देन मैं फाइंड कर लेता हूँ इसको। या देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मैनी 2013 आइटम्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा, विच VS Express 2013 फॉर वेब, यही मैंने अभी इंस्टॉल किया। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप इसके इंटरफेस में इंटर हो जाते हैं। ये देखिए आपके पास आ जाता है। अभी इंस्टॉलिंग का नहीं है, ये ओपनिंग के लिए आपकी दफ़ा शो हुआ आपके पास। और इस तरीके से ये आपको विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर वेब में ले जाते हैं। ये एक बेसिक इंटरफेस है विजुअल स्टूडियो का, वेब एडिशन का, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस वेब का। यानी इसके अंदर आप के पास एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है, टीम एक्सप्लोरर होता है, सर्वर एक्सप्लोरर होता है, कुछ मेन्यू आइटम्स होते हैं और एक स्टार्ट पेज होता है जिसकी हमें क़तन ज़रूरत नहीं होती है। बस हम न्यू वेबसाइट पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन वेबसाइट और ओपन प्रोजेक्ट, और उसके बाद सिंपली आपका काम शुरू हो जाता है और ये पेज गायब हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम भी आपके पास नहीं होता है। ये टूल बार का एरिया होता है, इसमें आप बहुत सारे टूल बार्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि अब तक हमने कोई पेज नहीं बनाया तो ये कह रहा है कि देर आर नो यूजेबल कंट्रोल्स इन दिस ग्रुप ETC, ठीक है ना। सो बाय द वे इस फ़िलहाल यहाँ पे कहीं क्लिक करते हैं और मैं न्यू वेबसाइट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जब मैं न्यू वेबसाइट पे अपनी प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह ताला बाद में क्लिक करेंगे, बाद में इस पे काम करेंगे। फ़िलहाल हम न्यू वेबसाइट पे काम करेंगे क्योंकि फ़िलहाल हम ASP.NET वेब पेजेस के पार्ट में काम कर रहे हैं। एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरीके का पेज आ जाता है, न्यू वेबसाइट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। जो हमारे पास लैंग्वेज होती है वो विजुअल C# होती है मोस्टली। वैसे आप विजुअल बेसिक पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाय द वे जब आप देखें तकरीबन दोनों की कंटेंट सेम है, बस आप देख सकते हैं इधर VB लिखा होता है, इधर C# लिखा होता है, यानी बोथ वर्क आप कर सकते हैं, बस लैंग्वेजेस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। बाय द वे जब आप क्लिक करते हैं C# के ऊपर तो देखिए आपको मिलता है ASP.NET MPD वेबसाइट, ASP.NET वेब फॉर्म्स साइट, ASP.NEट वेबसाइट रेजर वर्जन 2 और रेजर वर्जन 3, उसके बाद डायनामिक डेटा एंटिटीज और WCF सर्विसेज EDC। दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जैसे कि आपको पता है कि हम C# पे काम करने जा रहे हैं तो हमारे कोर्स में C# अहम होगा और रेजर सिंटेक्स के साथ हम काम करेंगे। अगर हम एक ASP.NET MPD वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो इसको ओके करने के बाद जो आपको वेबसाइट आती है, दरअसल वो ये टेम्पलेट्स है ना, जैसा कि आपने पढ़ा ये टेम्पलेट्स हैं, तो वो एक बिल्कुल एम्प्टी टेम्पलेट होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, एक खाली टेम्पलेट आपको मिलता है जब आप क्लिक करते हैं ASP.NET MPD वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं रेजर वर्जन 2 या वर्जन 3 के ऊपर तो आपको रेजर सिंटेक्स की हिसाब से काम करने के लिए की मुताबिकत रखने वाली एक्सटेंशन यानी कि CSHTML की बनी हुई मुकम्मल वेबसाइट मिल जाती है, एक टेम्पलेट मुकम्मल मिल जाता है जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं और न्यू पेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ और बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेंगी। बाय द वे फिलहाल जो कि हमें रेजर सिंटेक्स पे ही काम करना है तो मैं MPD वेबसाइट पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली ASP.NET वेबसाइट रेजर वर्जन 3 पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। ओके नाउ अब ये कहेगा विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर वेब क्रिएटिंग प्रोजेक्ट वेब 7, ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है जो हम डाउनलोड करना चाहते हैं, सॉरी जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इस कोर्स में। ये आप देख सकते हैं कि देखें इधर कंटिन्यूसली एडिंग हो रही है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट वेबसाइट 7 प्रोजेक्ट क्रिएशन सक्सेसफुल। उसके बाद देखिए ये आपके पास पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, लेकिन फ़िलहाल भी अभी ब्लू स्क्रीन है। इसका मतलब ये है कि अब तक हमारा प्रोजेक्ट जो है स्क्रीन पर नहीं आ सका, यानी कि डेवलपमेंट मोड में नहीं आ सका, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसकी फ़ाइल्स हमारे पास ये रही हैं, ये फोल्डर्स हैं और मुख्तलिफ फाइल्स हमारे पास नीचे मौजूद हैं। about.cshtml, contact.cshtml, default.cshtml, site layout.cshtml। ये देखिए अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो देखें HTML5 का इन्होंने डॉक टाइप आपको दिया हुआ है और उसके अलावा सिंपल सा ये जो हमारी वेबसाइट है ये कंप्लीट HTML फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इसकी फॉर्मेट जो है वो इसकी एक्सटेंशन वो CSHTML होती है, ठीक है ना। मैं किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ डिफ़ॉल्ट पर जो कि हमारा मेन पेज होना चाहिए, default.cshtml, ठीक है।
यहाँ पे पेज टाइटल इसको लगा हुआ है, H1 के तौर पे हमें पेज टाइटल मिलता है, ठीक है ना। सेक्शन का इन्होंने टैग इस्तेमाल किया, डिव का टैग इस्तेमाल किया, H ग्रुप का टैग इस्तेमाल किया। टोटल जो टैग्स हैं ये लेटेस्ट टैग्स हैं, HTML स्पेशल HTML5 के टैग्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने जो इस्तेमाल किया है ये लिखा हुआ पेजेस पेज डॉट टाइटल, H1 के तौर पे पेज टाइटल शो हो रहा है। सो अगर आप क्लिक करें साइट लेआउट पर तो पेज टाइटल एक गिवन है। पेज टाइटल क्या है? माई ASP.NET वेब पेज, ठीक है ना। सो इंशाअल्लाह ताला इसके मुतालिक तफसीलन बात करेंगे। फिलहाल मैंने सिंपल एक पेज ओपन किया है, ये default.cshtml के नाम से। देखिए आप इधर लिखा हुआ मॉडिफाई दिस टेम्पलेट टू जंप स्टार्ट योर ASP.NET वेब एप्लीकेशन ETC कंप्लीट। आपको एडिटिंग का एडिटेड एरिया मिल जाता है, एडिटेबल एरिया मिल जाता है। अब ये जो नीचे आप आउटपुट का एरिया देख रहे हैं, इसके अंदर मतलब आप कोई भी एक्शन, कोई भी अमल करते हैं वो इधर आपको नज़र आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी आप एक्शन करते हैं, सेविंग वगैरह ETC, या इसको डिबग करके आप कन्वर्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट करके या अपनी साइट को कन्वर्ट करके जब आप चला रहे होते हैं गूगल क्रोम में या ब्राउज़र में, तो भी इधर आपको इंडिकेशन मिल जाती है, ठीक है ना। सिंपली अब CSHTML में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने बस सेव किया और इसको आपने ओके किया और ये रन हो जाएगी, बल्कि इसको बाकायदा तौर पर आपको रन करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत होती है। सर्वर क्या होता है? दरअसल सर्वर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसका तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जनरल HTML में ये चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी, या ये जो लिखा हुआ सेक्शन फीचर्ड, उसके अलावा ये जो कवरिंग हो रही है येलो कलर के एरिया से, ठीक है ना, ये चीज़ आपने सिंपल HTML में कभी नहीं देखी होगी। तो ये सब हिस्से जो रेजर सिंटैक्स का हिस्सा है, सिंटैक्स का हिस्सा है, और आपने एक्चुअली C# का इस्तेमाल किया है। तो बाय द वे ये भी C# का इस्तेमाल हुआ। दरअसल यहाँ पर ये मेथड भी C# का ही है। इंशाल्लाह ताला इस पर तो तफसीलन बात करेंगे, लेकिन बात ये है कि ये कोड्स, वो कोड्स यानी कि जो कि सिंपल HTML से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो कोड्स बराह रास्त नहीं रन हो सकते, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो कोड्स जो कि सिंपल HTML से ताल्लुक़ नहीं रखते वो बराह रास्त नहीं चल सकते, बल्कि उसके लिए आपको एक मखसूस सर्वर की ज़रूरत होती है। सो सर्वर दरअसल क्या करता है, ये जो कोड आपके पास होता है, जैसे कि सेक्शन का है, फीचर्ड आपने लिखा हुआ जो भी है, सारी चीज़ें इनको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके सिंपल HTML फॉर्म में लेकर आता है। क्योंकि ब्राउज़र जो है C# को, ये ब्राउज़र किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता, सर्वर साइड किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड नहीं कर। हालांकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्हें क्लाइंट साइड कहा जाता है, जैसे कि जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को बड़ा फेमस आप आराम से कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट, तो उन्हें तो रीड कर लेता है क्योंकि वो क्लाइंट साइड होती हैं, तो ब्राउज़र साइड होती है ना वो लैंग्वेजेस। लेकिन जो सर्वर साइड्स होती हैं उन लैंग्वेजेस को रीड नहीं करता। और ASP.NET PHP ये सब सर्वर साइड्स हैं, तो इसलिए ये रीडेबल नहीं है। और C# भी चूँकि हमने जब इस्तेमाल किए तो ये भी सर्वर साइड ही है बुनियादी तौर पर, इसको भी सर्वर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें होता दरअसल ये सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के अंदर कि अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है या अगर आपने उसमें क्लाइंट साइड लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो अब आपकी वेबसाइट में जो भी आपने डेटा उसमें डाला है, इंसर्ट किया है, अगर क्लाइंट साइड आपने उसमें डेटा डाला है, यानी कि जावास्क्रिप्ट पे आपने काम किया है, jQuery पे काम किया है या HTML पे काम किया है, तो यूज़र के ब्राउज़र में जाने के बाद वो कन्वर्ट होती है और उसका प्रेशर यूज़र के ब्राउज़र पे पड़ता है। लेकिन अगर आपने PHP पर, ASP पर या फिर ASP.NET वगैरह पे काम किया होता है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको वो फिर आपका जो डेटा होता है वो आपके सर्वर पे कन्वर्ट होता है और सर्वर के ज़रिए वो आपके यूज़र तक पहुँचता है। तो बुनियादी तौर पर सर्वर पर आपके प्रेशर आता है, ब्राउज़र यूज़र पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। बाय द वे ये तो सर्वर की थोड़ी सी स्टोरी है, लेकिन असल कहानी ये होती है कि सर्वर लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो अगर सर्वर इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो कोड्स को कन्वर्ट कर देते हैं आपके, यानी कि फिर आप सिंपल कोड्स में ब्राउज़र को डेटा गिवन करते हैं, लेकिन ये काम आप नहीं करते, ये काम सर्वर करता है, ठीक है ना। हमारे पास जो सर्वर चल रहा है उसका नाम है IIS। वो सर्वर हमने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन हमने जब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर वेब इंस्टॉल किया था तो साथ ही साथ वो सर्वर भी हमें मिल गया था माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है और जो हमारे पास हमारा जो डेवलपमेंट टूल है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो हमने जब एक जगह डाउनलोड किया पूरा पैकेज फॉर वेब, तो वो कंप्लीट हमारे पास पैकेज में शामिल था और ऑटोमेटिकली सर्वर भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमें सर्वर को अलग से रन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली जैसे अब आपके पास लिखा हुआ है कि इसको लॉन्च करें, गूगल क्रोम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप देखिए गूगल क्रोम लिखा हुआ है, गूगल क्रोम यू लिखा हुआ आ रहा है, इसको मतलब ब्राउज़र पे देखने के लिए ना गूगल क्रोम यू लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट जो व्यू दिया हुआ है अपने वेबसाइट्स के लिए वो गूगल क्रोम दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एरो पे क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल जो और ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि ओपेरा मेरे पास इंस्टॉल्ड है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो आप इनमें भी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और गूगल पे आपको वैसे ही टिक नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे जब गूगल क्रोम पे, तो उसके बाद आप देखेंगे बिल्ड स्टार्टेड, देखें आपको आउटपुट नज़र आ रही है क्या हो रहा है।
ठीक है ना, बिल्डिंग डायरेक्टरी, वैलिडेशन कंप्लीट, ETC। उसके बाद देखें ये एक पेज आपको एक पेज में लेकर आ गया है, ठीक है ना। देखिए लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, बल्कि कोई वेबसाइट का कोई मतलब फाइल का एड्रेस नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि फाइल्स के एड्रेस खुलते हैं, आपको लोकल होस्ट दिया जा रहा है। दरअसल ये आपके कंप्यूटर में एक डोमेन नेम बना दिया है आपके सर्वर ने, ठीक है ना, लोकल होस्ट। उसके बाद डबल डॉट्स लगे हुए हैं 5935 और 5935 के अंदर डिफ़ॉल्ट डॉट CSHTML, यानी कि जो फाइल का हमारे नाम था, इधर अगर जाके देखें डिफ़ॉल्ट डॉट CSHTML, तो इसी नाम की फाइल हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गई है, ठीक है ना। और लिखा हुआ है योर लोगो हेयर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम पेज, देखिए इधर लिखा हुआ है होम पेज, ठीक है ना। उसके बाद मॉडिफाई दिस टेम्पलेट टू जंप स्टार्ट योर ASP.NET वेब एप्लीकेशन, वेब पेज एप्लीकेशन, ठीक है ना। मॉडिफाई दिस टेम्पलेट मतलब आप इसमें मॉडिफाई करके इसी पेज को ये कह दें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ETC इन्होंने आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स में लिंक्स दिए हुए, मुख्तलिफ चीज़ें आपको गिवन की हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास एक सिंपल सा एरिया आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपने पेज टाइटल क्या दिया था, होम पेज, तो देखिए यहाँ पर आपने H1 लगाया, इसमें आपने लिखा पेज टाइटल, और वो पेज टाइटल में ऑटोमेटिकली ये होम पेज आ गया, आपको मिल गया, ठीक है ना। आपने रेजर सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हुए इसे ऐसा किया, इंशाल्लाह ताला बातें पढ़ेंगे। बहरहाल मॉडिफाई मैं करता हूँ इस पेज, इसको H2 की जो H2 लिखा हुआ है इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ हेडिंग को H2 में कि आई हैव मॉडिफाइड दिस हेडिंग एज यू कैन सी, ठीक है ना। मैंने इसे Ctrl+S दबा के सेव कर दिया, और अब उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ सर्वर में, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे अब की दफ़ा आएगा आई हैव मॉडिफाइड दिस हेडिंग एज यू कैन सी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस पेज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप देखें यहाँ पर क्लिक करते हैं और आप जाते हैं मोर टूल्स के अंदर और आप व्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आपको कोई रेजर सिंटेक्स यहाँ नहीं मिलता है। या ऐसा लगता है जैसे जनरली आपने HTML में अपना पेज बनाया हुआ है और HTML5 को इस्तेमाल करते हुए आपने अपना पेज बनाया हुआ है। ये हेडर आपके पास आ जाता है, इस सेक्शन का टैग है, नेविगेशन का टैग है, जो कि तमाम के तमाम HTML5 में के एलिमेंट्स हैं। अगर आप नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हमने @ और पेज डॉट टाइटल, यह हमें लिखा हुआ मिला। बाय द वे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H1 का टैग अगर आप सर्च करते हैं, ये रहा हमारे पास H1, अच्छा जी, H ग्रुप में ये थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं, ये रहा H ग्रुप, ये रहा H ग्रुप। देखिए इधर सिर्फ होम पेज लिखा हुआ है, इधर पेज डॉट टाइटल नहीं आ रहा है, यानी कोडिंग नहीं आ रही है इधर। वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो कि ब्राउज़र रीड नहीं कर सकता, वो आपके सर्वर यानी IIS ने कन्वर्ट करी, और कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र को सेंड करी, और आपके ब्राउज़र ने HTML फ्रेंडली स्टाइल में, देखिए ब्राउज़र में, हालांकि हमने कोडिंग में जाके देखा तो कोडिंग में ऐसा नजर आता है जैसे कि पूरा पेज ही सिंपली HTML में बना हुआ है, ठीक है। होम पेज लिखा हुआ है, कोई रेजर सिंटेक्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता है। सो बाय द वे इस तरीके से हमारा सर्वर काम करता है, और इस तरीके से हम एक जनरली एक वेबसाइट बना सकते हैं इस विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर वेब को इस्तेमाल करते हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और कुछ मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इस लेसन में बस यहीं तक था, मुझे इजाज़त दीजिए।